दोस्तों 8 और 9 अप्रैल गुजरात में अहमदाबाद में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है। जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है, पर सबसे बड़ी बात इस राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले सामने आ रही है कि गुजरात कांग्रेस में तो घमासान का माहौल है, गुजरात कांग्रेस में तो बवाल का माहौल है। एक तरफ जहां राहुल गांधी और उनके दिग्गज कांग्रेसी नेता गुजरात आने वाले हैं, इस राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर एक सपना लेकर आने वाले हैं, मिशन 2027 का और कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने का सपना लेकर। पर यह सपना कैसे पूरा होगा, क्योंकि कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है, गुजरात कांग्रेस में बवाल का माहौल है। खत्म। बस आप इस वीडियो को पूरा देखें, सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा और इस वीडियो को धड़ाधड़ शेयर करें, क्योंकि घमासान और बवाल की बात के अलावा थोड़ी बात हम इस मुद्दे पर भी करेंगे कि कांग्रेस इतने बड़े लेवल पर गुजरात में ये राष्ट्रीय अधिवेशन कर रही है, पर उससे कांग्रेस को कितना फायदा होगा। क्योंकि एक लाइन में इतना बताना जरूर चाहूंगा कि जिस व्यक्ति के हाथ में कांग्रेस की कमान है, उस व्यक्ति के द्वारा कांग्रेस का भला हो ये तो संभव ही नहीं है। बात तो सही है। नमस्कार और प्रणाम मेरे दोस्तों, मैं विरल जोशी। 8 और 9 अप्रैल गुजरात में अहमदाबाद में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन, और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 7 अप्रैल। तब खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे तो गुजरात की धरती पर आ चुके होंगे। 8 अप्रैल को राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य कांग्रेसी दिग्गज नेता गुजरात की धरती पर आएंगे, ये सपना लेकर मिशन 2027 की। जब 2027 में गुजरात के विधानसभा चुनाव होंगे तो हम बीजेपी को हरा देंगे। जैसे कोई दुकान में जाना है, हलवा लेना है और खा लेना है, बीजेपी को गुजरात में हराना ये इतना आसान है। गजब बेइज्जती है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सपना कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के लिए गुजरात में कि संगठन को मजबूत करना। पर ये जो सारे सपने हैं कांग्रेसी नेताओं के, राहुल गांधी के, उसके बीच खबर तो ये आ रही है कि गुजरात कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है, बवाल मची हुई है। और ये बवाल इस हद तक बढ़ चुकी है, ये घमासान इस हद तक बढ़ चुका है कि आने वाले वक्त में, मतलब ये राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद, कुछ कांग्रेसी दिग्गज नेताओं का गुजरात में पत्ता कट सकता है। क्योंकि मीडिया के हवाले से ये खबर जानने को और सुनने को मिल रही है कि गुजरात में इस राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर कांग्रेस ने जोरों शोरों से तैयारी की है। जैसे अहमदाबाद में ये अधिवेशन होने वाला है, तो मैं खुद अहमदाबाद में रहता हूँ, तो मैंने भी देखा है कि अहमदाबाद में जो एयरपोर्ट रोड है, शाहीबाग एरिया है, फिर साबरमती गांधी आश्रम है, RTO सर्कल है और अन्य कुछ अहमदाबाद के एरिया जहाँ पर कांग्रेस ने जोरों शोरों से प्रचार किया है। पर कांग्रेस के द्वारा या कांग्रेसी नेताओं के द्वारा जो ये प्रचार किया जा रहा है, उसमें पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है कि कई पोस्टर ऐसे हैं जिसमें गुजरात प्रदेश प्रमुख कांग्रेस के गुजरात के एक बड़े नेता शक्ति सिंह गोहिल का नाम और तस्वीर गायब है। और ज़्यादातर पोस्टर हो या होर्डिंग्स हो, उसके अंदर गुजरात के अमित चावड़ा, कांग्रेस के एक नेता है, और भरत सिंह सोलंकी छाए नजर आते हैं। तो आप सोचिए, समझने वाली, गौर करने वाली बात यह है कि गुजरात में कांग्रेस का ये इतना बड़ा इवेंट, इतना बड़ा कार्यक्रम, राष्ट्रीय अधिवेशन, इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता गुजरात में आने वाले हैं। कहा जाता है कि 2000 से ज़्यादा कांग्रेसी दिग्गज नेता देश भर से गुजरात में आने वाले हैं, अहमदाबाद में आने वाले हैं, और गुजरात प्रदेश प्रमुख का नाम और तस्वीर गायब है। और सबसे बड़ी बात यह भी कि अहमदाबाद में, गुजरात में कांग्रेस का ये राष्ट्रीय अधिवेशन एक लंबे अरसे के बाद होने जा रहा है और गुजरात प्रदेश प्रमुख का नाम और तस्वीर गायब है। और कांग्रेस में घमासान और बवाल की खबर सिर्फ गुजरात प्रदेश प्रमुख के नाम से नहीं रुकती। करीब 2 या 3 दिन पहले मीडिया के हवाले से ये खबर भी सामने आई कि गुजरात में, अहमदाबाद में कांग्रेस के एक बड़े और जाने माने नेता है, अहमदाबाद में एक विधायक है दरियापुर विधानसभा से, गयासुद्दीन शेख, और 2024 के लोकसभा चुनाव में अहमदाबाद पश्चिम से चुनावी मैदान में उतरे भरत मकवाणा, जिनके बीच एक बड़ा झगड़ा देखने को मिला। और ये झगड़ा कहाँ पर देखने को मिला? कांग्रेस प्रदेश प्रमुख, गुजरात के प्रदेश प्रमुख शक्ति सिंह गोहिल की चैम्बर में। आप सोचिए, शक्ति सिंह गोहिल प्रदेश प्रमुख है, उनकी चैम्बर में
कांग्रेस के ये बड़े नेता आपस में भिड़ जाते हैं। मामला गाली गलौज तक पहुंच जाता है। मीडिया के हवाले से तो ये भी खबर आती है कि दोनों एक दूसरे के गले तक पहुंच जाते हैं। और इस झगड़े का मुद्दा भी कैसा, आप सोचिए। एक तरफ राहुल गांधी और अन्य कांग्रेसी दिग्गज नेता गुजरात में 2 दिवस का अधिवेशन करने आ रहे हैं। मिशन 2027 का सपना है, संगठन को मजबूत करने की बातें हैं। पर इस झगड़े का मुद्दा भी कैसा, आप सोचिए कि ये झगड़े का मुद्दा ये कि जो ग्यासुद्दीन शेख है विधायक दरियापुर विधानसभा से, उन्हें कुछ पैसा लेना बाकी था भरत मकवाना के पास कि लोकसभा चुनाव का जो माहौल था उस वक्त का कुछ जो भी होगा, इनका खर्चा पानी वगैरह जो भी हिसाब किताब होगा, तो वो पैसा लेना कुछ बाकी था। तो बस इस मुद्दे को लेकर ये 2 नेता कांग्रेस के आपस में भिड़ जाते हैं, एक दूसरे के साथ गाली गलौज तक करते हैं, गले तक इनका एक दूसरे के हाथ पहुंच जाता है। और इस झगड़े को लेकर मीडिया के हवाले से ये भी सामने आता है कि जब ये दोनों नेता झगड़ते हैं, इनके बीच ये घमासान, ये बवाल मचता है, तो इनको छुड़ाने के लिए जो अन्य कांग्रेसी नेता या कार्यकर्ता होते हैं उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और जब कांग्रेस के ये 2 नेताओं के बीच ये बवाल मचता है, घमासान मचता है, तो इसके बाद पोस्टर वॉर इनके बीच भी शुरू होता है कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर। कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर कांग्रेस के ये 2 नेता अलग अलग पोस्टर बनवाते हैं। मतलब आप सोचिए, हमने आगे बात की कि कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें लेकर, बड़े बड़े सपने लेकर 2 दिन यहाँ अहमदाबाद में डेरा जमाएंगे कि 2027 में हम बीजेपी को हरा देंगे। कौन सी बड़ी बात है बीजेपी को हराना? अरे भाई, गुजरात कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है, गुजरात कांग्रेस में कोई संगठन नहीं है, और जो थोड़ा बहुत संगठन बचा है उसके अंदर भी बवाल मचा है, घमासान मचा है। और बीजेपी के लिए गुजरात जो गढ़ है, तो कैसे बीजेपी को आप हराएंगे? और कांग्रेस के 2 दिवसीय इस राष्ट्रीय अधिवेशन की बात करें तो इसको लेकर कोई लंबा चौड़ा विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल तरीके से इस राष्ट्रीय अधिवेशन को समझा जाए तो ये राष्ट्रीय अधिवेशन मेरे हिसाब से सिर्फ पैसे का पानी है। मतलब दिग्गज नेता यहाँ आएंगे, 2 दिन यहाँ से वहाँ घूमेंगे, होटल में मज़ा करेंगे और फिर वापस दिल्ली चले जाएंगे या अपने अपने घर चले जाएंगे, अपने अपने शहर चले जाएंगे। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कांग्रेस पार्टी की कि जिस व्यक्ति के हाथ में कांग्रेस की कमान है, जिस व्यक्ति के ऊपर कांग्रेस का दारोमदार है, राहुल गांधी, उस व्यक्ति का इतिहास, उस व्यक्ति का रिकॉर्ड देखा जाए तो जो व्यक्ति इतने सालों में कांग्रेस का कोई भला नहीं कर सका, वो व्यक्ति ये 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन करके या उसको लीड करके वो गुजरात में कांग्रेस का क्या भला करेगा? हमने पिछले कुछ चुनाव देखे, हाँ, लोकसभा चुनाव में एक 99 सीट मिलने के बावजूद भी राहुल गांधी और कांग्रेसी नेता बड़े उछल रहे थे। पर ये नहीं देखा, ये नहीं सोचा कि बीजेपी अपने अकेले दम पर 240 सीटें लाई थी। और आज बीजेपी का जो लेवल है, आज आप देखिए, वक्फ बिल हो, आने वाले वक्त में यूसीसी हो, आप देखिए बीजेपी एक तरह से स्ट्रांग हो चुकी है। और कांग्रेस का तो हाल देखिए, दिन प्रतिदिन उसका लेवल तो गिरता जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के हाथ में कमान है, राहुल गांधी के पास नेतृत्व है। जो व्यक्ति महाराष्ट्र में कांग्रेस का भला नहीं कर पाया, जो व्यक्ति हरियाणा में कांग्रेस का भला नहीं कर पाया, जो व्यक्ति जम्मू कश्मीर में और झारखंड में कांग्रेस को एक अच्छी इज्जत वाली सीट या जीत नहीं दिलवा पाया, वो व्यक्ति 2 दिन क्या 20 दिन या 2 महीना राष्ट्रीय अधिवेशन कर ले, कोई फर्क गुजरात में कांग्रेस में नहीं पड़ने वाला। और वीडियो के अंत में कांग्रेस के इस राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब भी कांग्रेस का कोई बड़ा इवेंट कार्यक्रम होता है तो राहुल गांधी पक्का गारंटी के साथ कोई ना कोई रायता फैलाते हैं अपनी बातों से, अपने बयान से। तो बस अब चंद घंटे कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन को बाकी है, तो मैं गारंटी के साथ बोलूँगा कि आने वाले वक्त में बस चंद घंटे बाकी है। आप देखिए, मनोरंजन के लिए तैयार रहिए। राहुल गांधी की तरफ से ज़रूर कोई बढ़िया सी चीज़ आप सबको, हम सबको हंसाने के लिए सामने आएगी। वेट एंड वॉच।